वेलकम टू बोधि स्टोरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म 3 भागों में बंट गया। थेरावाद, महायान और वज्रयान। राजगृह, उत्तर भारत, 483 ईसा पूर्व। एक पहाड़ी की चट्टान में बने गुफा के अंदर 500 भिक्षु पूरी चुप्पी से बैठे हैं। बाहर बुद्ध का अंतिम संस्कार अभी भी जल रहा है। ये भिक्षु एक असंभव काम का सामना कर रहे हैं। 45 साल की शिक्षा, हजारों उपदेश, लाखों शब्द, सब कुछ केवल इंसानी याददाश्त में रखा गया है। न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई नोट्स, न कोई लिखित दस्तावेज। एक भिक्षु खड़ा होता है और पारंपरिक शुरुआत करता है, एवं मैं सुतम, यानी मैंने ऐसा ही सुना है। हमारे पास उस गुफा में क्या हुआ उसकी कोई लिखित प्रति नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनके सामने क्या समस्या थी। जब एक भिक्षु की याददाश्त दूसरे से अलग होती थी तो उनके सामने संकट खड़ा हो जाता था। ये संकट सिद्धांत का नहीं बल्कि अधिकार का था कि आखिर कौन तय करेगा कि बुद्ध ने वास्तव में क्या कहा था। इस तनाव ने एक ऐसा बीज बोया जो सदियों तक बढ़ता रहा। 100 साल के अंदर साधु इस बात पर जोरदार बहस करने लगे कि क्या आप गाय के सींगे में नमक रख सकते हैं या नहीं। 700 साल बाद नई ग्रंथें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि बुद्ध ने गुप्त रहस्य सिखाए थे जो उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताए। 1200 साल बाद तिब्बत में साधकों ने ऐसी गहन विधियां विकसित की जिनमें उन्होंने जीवन भर की साधना को एक ही जीवन में समेटने का दावा किया। हर परंपरा को यह सवाल कभी न कभी सामना करना पड़ता है कि क्या आप मूल रूप की रक्षा करते हैं या उसे बदलने देते हैं ताकि सार सदियों तक बचा रह सके। इसके बाद जो समय बीता, अलग अलग बौद्ध समुदायों ने इस सवाल का अलग अलग जवाब दिया। इस जांच के अंत तक आप इसे समझ पाएंगे। कैसे एक ही शिक्षा से 3 मुख्य बौद्ध मार्ग बने, और ये टूटन शायद ही बौद्ध धर्म के 2500 साल तक टिके रहने का एकमात्र तरीका था। जब बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व हुआ तो उन्होंने अपने अनुयायियों को एक संकट में छोड़ दिया। महापरिनिब्बाण सुत्त के अनुसार उनकी अंतिम हिदायत साफ थी, सब कुछ नश्वर है, मेहनत करते रहो। ना तो किसी को उत्तराधिकारी बनाया गया, ना कोई पदक्रम स्थापित हुआ, ना ही कोई ग्रंथ लिखे गए। पूरा धर्म सिर्फ उन भिक्षुओं की यादों में था जिन्होंने उनकी शिक्षाएं सुनी थीं। कुछ तो दशकों से उनके साथ थे, कुछ तो उनके निधन से कुछ ही हफ्ते पहले जुड़े थे। सभी ने अलग अलग समयों, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शिक्षाएं सुनी थीं और उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। याददाश्त कमजोर होती है, बातें बदल जाती हैं। बिना कर्म के बुद्ध के शब्द एक पीढ़ी के भीतर कई विरोधाभासी रूपों में बिखर सकते थे। शुरू से ही बौद्ध धर्म को एक समस्या का सामना करना पड़ा जो हर जीवित परंपरा को होता है। किस तरह किसी शिक्षा को संरक्षित किया जाए बिना उसे जमे रहने दिया। अगर बहुत कड़ाई से संरक्षित किया जाए तो शिक्षा एक कठोर सिस्टम बन जाती है जो नए जमाने के हिसाब से ढल नहीं पाती। वही लगाव जिसे बुद्ध ने लोगों को छोड़ने की सलाह दी थी। अगर बहुत ढीली छूट दी जाए तो शिक्षा अपने असली रूप से दूर होने लगती है। यही तनाव बौद्ध इतिहास की हर बड़ी शाखा को जन्म देता है। हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म एक एकीकृत संघ से 3 अलग अलग मार्गों, थेरवाद, महायान, वज्रयान में बंट गया, जिन पर हमने हमारे 3 बौद्ध स्कूलों के वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत की कहानी नहीं है, ये अधिकार, स्मृति और शक्ति की भी कहानी है। जो आप सुनने वाले हैं वो उन स्रोतों से आया है जो इन घटनाओं के सदियों बाद लिखे गए थी। कुलावग्गा सेक्शन विनय पिटक, दीपवंश और महावंश के इतिहास, बाद के ऐतिहासिक लेख। हमारे पास ठीक ठीक संवाद नहीं है। जो हमारे पास है वो ये है कि ये समुदाय अपने मतभेदों को कैसे याद करते थे। लेकिन हम एक पैटर्न देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे नियमों पर खींचतान ने पूरी अलग अलग सोच बना दी कि बुद्ध ने क्या सिखाया। चलिए शुरू करते हैं उस गुफा से जहां 500 भिक्षुओं ने सब कुछ बचाने की कोशिश की। बुद्ध के निधन के 3 महीने बाद 500 अरहंत सप्तपर्णी गुफा राजगृह में इकट्ठे हुए। ये आम भिक्षु नहीं थे, ये अरहंत थे, वो भिक्षु जिन्हें परंपरा में पूरी तरह मुक्त माना जाता है, जिन्होंने सीधे बुद्ध की शिक्षाओं का अनुभव कर लिया था। और अब उन्हें एक बेहद मानवीय काम का सामना करना है, पूरी जिंदगी की शिक्षाओं को पूरी तरह से याद रखकर सुरक्षित रखना। महाकाश्यप, जो सबसे वरिष्ठ शिष्य हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। बुद्ध ने कभी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, लेकिन किसी को नेतृत्व करना था। राजा अजातशत्रु इस सभा को शाही संरक्षण देते हैं और महाकाश्यप को पूरे संघ का सम्मान प्राप्त है। वे 2 भिक्षुओं को आगे बुलाते हैं,
आनंद, जो बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक थे 25 सालों तक, जिन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश सुने हैं, वे सुत्तों यानी उपदेशों को सुनाएंगे। उपाली, जो संघ के नियमों के विशेषज्ञ हैं, वे विनय यानी भिक्षुओं के आचरण के नियम सुनाएंगे। तरीका सरल है, एक भिक्षु याद से पढ़ेंगे और 500 अन्य अपने अपने याददाश्त से मिलान करेंगे। अगर सब सहमत हो जाते हैं तो वही आधिकारिक धर्म बन जाता है। अगर कोई असहमत होता है तो वे तब तक बहस करते हैं जब तक सबकी राय मिल न जाए। गुफा में लगातार बुद्ध के शब्दों का जाप गूंजता रहता है। महीनों तक आवाजें दोहराती हैं, तस्दीक, बहस, सुधार। और ये लगभग नहीं होता क्योंकि आनंद, जो बुद्ध को सबसे अच्छी तरह जानते थे, लगभग बाहर कर दिए जाते हैं। काउंसिल शुरू होने वाली रात आनंद अभी अरहंत नहीं बने थे। उन्होंने पूरी मुक्ति हासिल नहीं की थी और काउंसिल केवल अरहंतों के लिए ही थी। पारंपरिक कहानी के मुताबिक आनंद पूरी रात ध्यान लगाते हैं और सूर्योदय होते ही जब काउंसिल शुरू होती है, वे जागरूकता प्राप्त कर अरहंत बन जाते हैं और काउंसिल में शामिल हो जाते हैं। पारंपरिक कहानी हमें ये दृश्य साफ साफ दिखाती है, भले ही इतिहासकार इसके ठीक ठीक विवरण पर बहस करते हों। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो असली तनाव को उजागर करता है। दूसरे साधु आनंदा की खुलेआम आलोचना करते हैं। पहले उसने बुद्ध को मनाने में कामयाबी हासिल की कि महिलाएं संघ में शामिल हो सकें। कई साधु इसे संघ की पवित्रता को कमजोर करने वाला मानते हैं। दूसरा, उसने बुद्ध से ये नहीं पूछा कि उनकी मृत्यु के बाद कौन से छोटे नियम बदले जा सकते हैं। ये चूक बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तीसरा, उसने बुद्ध से उनकी उम्र बढ़ाने के लिए अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने को नहीं कहा, जबकि बुद्ध ने संकेत दिया था कि वे ज्यादा जी सकते हैं। आनंदा इस संकेत को समझ नहीं पाया। सोचिए, ये क्या बताता है कि जिस आदमी ने बुद्ध की सबसे ज्यादा शिक्षाएं याद रखीं, उसे महिलाओं को सन्यासिनी बनने में मदद करने के लिए परीक्षण में डाला जाता है। पहला संघ, काउंसिल्स, सिर्फ शिक्षाओं को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये तय करने के लिए था कि कौन तय करेगा कि बौद्ध धर्म का मतलब क्या है। महीनों की पाट के बाद 500 साधु सहमति पर पहुंचे कि शिक्षाएं सुरक्षित हैं। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। संघ पारंपरिक कहानी में काफी हद तक एकजुट रहता है। महाकाश्यप कहते हैं कि जो साथ में पढ़ा गया है वही धर्म है, जो साथ में नहीं पढ़ा गया वो धर्म नहीं है। ये बात समझ में आती है, व्यावहारिक है और एक साफ सीमा तय करती है। लेकिन उन्होंने शिक्षाओं को बचा कर रखा और इस प्रक्रिया में उन्होंने ये भी तय किया कि असली क्या माना जाएगा। लगभग 1 सदी तक ये सीमा कायम रही। संघ काफी हद तक एकजुट रहा। भिक्षु पूरे भारत में घूमते रहे, एक जैसी शिक्षाएं फैलाते रहे, एक ही नियम मानते रहे, एक ही सुत्त पढ़ते रहे। ये सब उन्होंने अपनी सामूहिक याददाश्त से किया, बिना ताड़ के पत्तों की किताबों के, बिना किसी लिखित सहारे के। पाली कैनन खुद कई सदियां बाद श्रीलंका में ही लिखा गया। पीढ़ियों तक ये सिर्फ याददाश्त में ही जिंदा रहा। लेकिन बौद्ध धर्म फैल रहा था, नए माहौल में, नई संस्कृतियों में, नए आर्थिक हालात में प्रवेश कर रहा था और विनय यानी भिक्षुओं का नियम कायदा भी बदल रहा था। ये नियम एक खास हालात के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वो हालात बदल जाते हैं तो क्या होता है? यही सवाल 383 ईसा पूर्व वैशाली में एक आम सी बात पर अचानक गर्मा जाता है। वैशाली 383 ईसा पूर्व, पहली सभा के 100 साल बाद, एक अमीर व्यापारी एक मठ में आता है। भारत के पूर्वी हिस्से की गर्मी सता रही होती है। वो एक बैग सोने के सिक्कों का एक भिक्षु के पैर के पास रखता है, संघ की मदद के लिए दान के तौर पर। भिक्षु मुस्कुराता है और उसे स्वीकार कर लेता है। उसी वक्त एक वरिष्ठ भिक्षु जो दूसरे इलाके से आया होता है, इस सब को देख रहा होता है और उसके चेहरे पर साया छा जाता है। विनय के नियमों के अनुसार जो पहली सभा में तय हुए थे, भिक्षु सोना या चांदी छू नहीं सकते। ये नियम साफ और सख्त था, जिसमें कोई छूट नहीं थी। तो अगले 100 सालों में बौद्ध धर्म उस समाज से बहुत आगे फैल गया जहां विनय पहली बार सुनाया गया था। भिक्षु अब गर्म इलाकों में रहते थे, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं थीं और समुदाय स्थानीय रिवाजों से प्रभावित थे। शुरुआती संघ को कभी जरूरत नहीं पड़ी थी इस बात से निपटने की, क्योंकि भिक्षुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों हो गई थी। नई पीढ़ियां आईं जिन्हें बुद्ध का कभी पता नहीं था और क्षेत्रीय भिन्नताएं उभरने लगी, क्योंकि विनय जितना विस्तार से है हर संभव स्थिति को कवर नहीं करता। वैशाली के भिक्षु, जिन्हें वज्जियन कहा जाता था, दावा करते थे कि 10 प्रथाएं स्वीकार्य हैं। 3 मुख्य विवाद थे,
गर्म इलाकों में नमक और सींगों को संरक्षित करने के लिए रखना, अलग अलग क्षेत्रों में दोपहर के भोजन का लचीला समय और सोने चांदी की दान स्वीकार करना जब उन्हें मना करने से संघ के लिए जरूरी समर्थन खोने का खतरा होता। इसके अलावा समारोह के समय को लेकर भी कई विवादित प्रथाएं थीं। सभा की जरूरतें और सामग्री के स्पेसिफिकेशन पर पुराने सन्यासी जो सीधे बुद्ध से जुड़े थे वो बहुत परेशान हैं। उनके लिए ये बदलाव नहीं बल्कि नियमों का उल्लंघन है। उन्हें लगता है कि ये शुरुआत है एक ऐसे रास्ते की जो पूरी परंपरा को खराब कर सकता है। लेकिन वज्जियन सन्यासी जवाब देते हैं, हम तो बस व्यवहारिक सोच रहे हैं। बुद्ध ने खुद कहा था कि लोगों की मदद के लिए चालाक तरीके अपनाओ। हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरी है, हमारे इलाके में नमक से संरक्षण जरूरी है। हम नई परिस्थितियों में बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। अमेरिका की क्रांति के बाद सोचो, वहां के संस्थापक एक लोकतांत्रिक सिस्टम बनाए जिसमें साफ साफ नियम हो। फिर व्यावहारिक सवाल उठे। कुछ लोग चाहते थे कि पुराने नियम बनाए रखें, तो कुछ लोग नई जरूरतों के हिसाब से बदलाव चाहते थे। बस वैसा ही हाल वैशाली में भी था। जब हालात बदलते हैं तो किसी संस्थापक विचार को कैसे सम्मानित किया जाए, इस पर असली मतभेद होता है। लेकिन व्यवहारिक बहसों के पीछे एक गहरा सवाल छिपा होता है कि बौद्ध शिक्षाओं की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, खासकर जब बुद्ध की हिदायतें आपकी खास स्थिति को कवर नहीं करती। दोनों पक्ष बुद्ध की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि परंपरा ने नियमों और निर्णय की उम्मीद दोनों को संरक्षित किया है। एक वरिष्ठ भिक्षु यशा वैशाली आता है। वो देखता है कि वज्जियन भिक्षु पैसे स्वीकार कर रहे हैं। वो उन्हें सार्वजनिक रूप से टोकता है, आप विनय का उल्लंघन कर रहे हैं, इससे संघ भ्रष्ट होता है। वज्जियन भिक्षु जवाब देते हैं, आप संदर्भ को गलत समझ रहे हैं। संघ का आर्थिक साधनों से समर्थन करना धर्म के लिए आवश्यक है। यशा पीछे हटने से इनकार करता है। वज्जियन भिक्षु उसे अपने मठ से निकाल देते हैं। यशा भारत भर में यात्रा करता है। बुजुर्ग साधु जो उसकी चिंता को साझा करते हैं एक गठबंधन बना रहे हैं, उल्लंघनों को दस्तावेजित कर रहे हैं और वे एक परिषद बुलाते हैं ताकि वज्जियन साधुओं को सिखावने दोहराने के बजाय मुकदमे का सामना करना पड़े। 700 साधु वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद के लिए इकट्ठा होते हैं। यह अब सिर्फ संरक्षण का साझा प्रयास नहीं रहा बल्कि संघ के अंदर एक कानूनी और नैतिक टकराव बन गया है। एक तरफ पारंपरिक बुजुर्ग, दूसरी तरफ वज्जियन साधु। दोनों इस बात पर दृढ़ हैं कि वे बुद्ध की असली मंशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल यह है कि क्या 10 वज्जियन प्रथाएं स्वीकार्य हैं? असली सवाल यह है कि जब पारंपरिक नियम व्यावहारिक हकीकत से टकराते हैं तो फैसला कौन करता है? केवल एक ही पक्ष जीत सकता है। साल है 383 ईसा पूर्व। 700 साधु एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और बहस शुरू होती है। पारंपरिक दृष्टिकोण में बुद्ध ने विनय इसलिए बनाया ताकि नियमों की शुद्धता बनी रहे। पहली परिषद ने इसकी प्रामाणिकता स्थापित की थी और किसी भी बदलाव से आगे और बदलाव का रास्ता खुल जाता है। आज थोड़ा सा बदलाव कल बुनियादी शिक्षाओं में फेरबदल हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी नवाचार नहीं बल्कि संरक्षण की है। वज्जियन दृष्टिकोण में बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों के अनुसार अपनी शिक्षा को ढालते रहे। उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग निर्देश दिए। समझदारी से नियमों को लागू करना जरूरी है, न कि कड़ाई से पालन करना, क्योंकि ये नियम अलग अलग परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। अगर धर्म नए हालातों के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाया तो वो मर जाएगा। दोनों पक्ष अपने अपने शास्त्रों का हवाला देते हैं और दोनों का धर्म के प्रति समर्पण है। दोनों चाहते हैं कि बौद्ध धर्म बचा रहे। दोनों ही एक असली समस्या का जवाब दे रहे थे। एक को डर था भ्रष्टाचार का तो दूसरे को कड़ाई का। बहस हफ्तों तक चलती रही। आखिरकार काउंसिल ने वोटिंग की और ऑर्थोडॉक्स पक्ष जीत गया। 10 वज्जियन प्रथाओं को विनय नियमों का उल्लंघन घोषित कर दिया गया। वज्जियन भिक्षुओं को तुरंत ये प्रथाएं बंद करनी थी, लेकिन वज्जियन भिक्षु माने नहीं, वो पलट कर चल दिए। यहीं से मतभेद इतनी गहराई तक पहुंच गया कि वो अलग अलग संप्रदाय बन गए। वज्जियन भिक्षुओं ने अपनी अलग काउंसिल बुलाई जिसमें हजारों समर्थक थे और खुद को महासंघिका यानी बड़ी सभा कहा। वहीं ऑर्थोडॉक्स भिक्षु खुद को स्थविरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग कहते रहे। 2 काउंसिल, 2 बौद्ध धर्म के 2 अलग अलग रूप, दोनों खुद को बुद्ध की ही सही शिक्षाओं वाला बताते और एक दूसरे को गलत ठहराते। संघ टूट गया और आगे जो हुआ उसने दिखाया कि ये दरार कितनी गहरी थी। दोनों समूहों ने अलग अलग मठ बनाए, अलग अलग दीक्षा की परंपराएं विकसित की और शाही समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा की।
ऐतिहासिक संदर्भ में ईसाई धर्म ने भी 1517 में ऐसा ही विभाजन देखा, जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च को चुनौती दी। लूथर ने सिर्फ शास्त्रों पर वापस लौटने की बात की, जबकि चर्च ने इसे व्याख्या करने का अधिकार अपने पास बताया। दोनों पक्षों ने सच्चे ईसाई धर्म का दावा किया और ये विभाजन स्थायी हो गया। दूसरे परिषद के विभाजन ने दो धाराएं बनाई, एक रूढ़िवादी जो थेरावाद कहलाए और जो अंततः थेरावाद के रूप में जाने गए। इसमें पहले परिषद में पढ़े गए ग्रंथों पर जोर था, सख्त संन्यास जीवन शैली, अरहंत का आदर्श, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति। दूसरी धारा महासंघिका जैसे समूहों से जुड़ी हुई थी, मदद की उस जगह बनाने में जहां बाद में महायान का उदय हुआ, जो ज्यादा लचीला था, नई शिक्षाओं के लिए खुला था और अभ्यास पर अलग जोर देता था। 200 साल के अंदर बौद्ध धर्म कई और स्कूलों में बंट गया, जिन्हें इतिहासकार बाद में निकाय परंपराएं कहते हैं। 18 अलग अलग शाखाएं थीं, जिनमें हर एक की व्याख्या थोड़ी अलग थी और हर कोई अपनी प्रामाणिकता का दावा करता था। बुद्ध के मरने के 100 साल बाद जो लोग लोगों को आसक्ति से मुक्त करना चाहते थे, वे परस्पर टकराते हुए अलग अलग परंपराओं में बंट गए कि क्या नमक को गाय के सींग में रखा जा सकता है या नहीं। और ये टूटना तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 500 साल बाद करीब 100 ईस्वी में भारत में कुछ और भी ज्यादा क्रांतिकारी उभरा। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 500 साल बाद पहला मतभेद उठा कि नियमों को कौन मोड़ सकता है। अगला बड़ा झटका और भी ज्यादा धमाकेदार था कि बुद्ध की आवाज में कौन बोल सकता है। पहली से 5वीं सदी के बीच नई ग्रंथ भारत और उससे बाहर फैलने लगे। अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता, कमल सूत्र, हार्ट सूत्र, हजारों पन्ने नए शास्त्रों के पहले संस्कृत में, फिर अनुवाद होकर पूरे एशिया में फैल गए। इन ग्रंथों ने क्रांतिकारी विचारों को पेश किया। बोधिसत्व का आदर्श, वो साधक जो सिर्फ खुद की मुक्ति की चाह में नहीं बल्कि सब जीवों की मुक्ति के लिए कसम खाता है। बोधिसत्व निजी शांति को ठुकरा देता है और दुनिया के दुखों से जुड़ा रहता है जब तक हर एक जीव आजाद ना हो जाए। शून्यता यानी खालीपन वास्तविकता की सबसे आखिरी हकीकत है। हार्ट सूत्र का एक मशहूर वाक्य है, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। बुद्ध स्वभाव का मतलब है कि हर जीव में जागरण की पूरी संभावना पहले से ही मौजूद है और एक बड़ी ब्रह्मांडीय दृष्टि है जिसमें अनगिनत बुद्ध अनगिनत दुनियाओं में धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इन ग्रंथों को अपनाने वाली समुदायों ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि बुद्ध ने गहरे और छिपे हुए सत्य उन उन्नत शिष्यों को सिखाए थे, क्योंकि आम साधक तब तैयार नहीं थे। सदियों की साधना के बाद अब मानवता उन गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ पूर्ण धर्म को प्रकट करते हैं। पारंपरिक समुदायों की प्रतिक्रिया तुरंत और कड़ी थी। ये ग्रंथ बुद्ध के निधन के सदियों बाद सामने आए थे और इनकी कोई प्रमाणित मौखिक परंपरा नहीं थी। कोई काउंसिल के जरिए प्रमाणीकरण नहीं हुआ। ये जागरण की असली प्रकृति और मार्ग की मूल शिक्षाओं के साथ विरोधाभास करते हैं। अरहंत आदर्श, व्यक्तिगत मुक्ति, बुद्ध की प्रमाणित शिक्षा है। ये नई ग्रंथ नई खोजें हैं, शायद अच्छी नीयत से हैं, लेकिन फिर भी नई खोजें हैं। महायान समुदायों ने इसका जवाब दिया कि बुद्ध ने अलग अलग श्रोताओं को अलग अलग तरीके से सिखाया था। ये बात पुराने कैनन में दर्ज है। ये ग्रंथ अलग अलग तरीके से संचारित हुए या ध्यान के माध्यम से प्रकट हुए और व्यवहारिक रूप से ये शिक्षाएं वास्तविकता पैदा करती हैं। लोग इनके जरिए जागरण प्राप्त करते हैं जो उनकी प्रामाणिकता दिखाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मनाने में सफल नहीं हुए। 5वीं सदी ईस्वी तक जो एक संघ था वो अब दो अलग अलग बौद्ध धर्म के रूप बन चुके थे, मूल रूप से अलग नियमों के साथ। एक ही संस्थापक, एक ही अंतिम लक्ष्य, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर पूरी तरह अलग समझ। फिर सदियों बाद तिब्बत और हिमालय में तीसरा मार्ग उभरा, वज्रयान, जिसने तांत्रिक तरीकों को जोड़ा और एक बेदाग दावा किया कि मोक्ष एक ही जीवन में हासिल किया जा सकता है। हमने इसे अपने बौद्ध धर्म के 3 स्कूल वाले वीडियो में कवर किया था। 3 मार्ग, हर एक अपनी प्रामाणिकता का दावा करता है और एक दूसरे से अलग अलग बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर। लेकिन जो बिखराव था, जो दिखने में टूटने जैसा था, वो असल में बचने की रणनीति बन गया। जब 12वीं से 14वीं सदी के बीच बौद्ध धर्म भारत से लगभग गायब हो गया, हर परंपरा पहले से ही कहीं और स्थापित हो चुकी थी। थेरवादी श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में। ये कहानी हमने अपने श्रीलंका वाले वीडियो में बताई थी। महायान पूरे पूर्व एशिया में फैल गया और ज़ेन जैसे रूपों में बदल गया, जैसा कि हमने अपने ज़ेन बौद्ध धर्म वाले वीडियो में देखा था। तिब्बत में वज्रयान को उन पीढ़ियों के जरिए संरक्षित किया गया जो राजनैतिक उथल-पुथल के बावजूद बच गए। जो विविधता थी उसे काउंसिल्स ने खत्म होने से बचाया।
एक पीढ़ी ने जिसे भ्रष्टाचार कहा वही रूप कहीं और बच गया। पहले काउंसिल्स आए, फिर सदियों तक उस पर बहस होती रही कि उन्होंने क्या रखा और क्या छोड़ा। पहली काउंसिल ने सामूहिक स्मृति बनाई, जिससे बौद्ध धर्म अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। दूसरी काउंसिल एकता बनाए रखने में नाकाम रही और सत्ता तथा बदलाव को लेकर स्थायी विभाजन हो गया। इसके बाद के सदियों में 3 अलग-अलग रास्ते बन गए, जिनमें से हर एक अपनी प्रामाणिकता का दावा करता था और एक दूसरे से असहमत था। मूल सवाल ये है कि कौन सही है। इस सवाल पर 1700 साल से बहस चलती आ रही है। एक थेरावाड़ा विद्वान शायद कहेगा कि महायान सूत्र बुद्ध के असली शब्द नहीं है। वहीं एक महायान शिक्षक थेरावाड़ा को शुरुआती शिक्षा के रूप में देख सकता है, जो पूरी समझ तक नहीं पहुंचती। एक वज्रयान साधक दोनों को धीमी विधियां मान सकता है। ये विचारधारात्मक मतभेद आज भी हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं। बौद्ध समुदाय चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, ज्यादातर शांति से साथ रहते हैं। थेरावाड़ा और महायान भिक्षु एक ही सम्मेलन में जाते हैं। शिक्षक एक दूसरे के ग्रंथ पढ़ते हैं। दलाई लामा थाईलैंड के थेरावाड़ा मंदिरों में जाते हैं। ये मतभेद दिमागी और ऐतिहासिक हैं, जमीन या लोगों को जीतने की लड़ाई नहीं। काउंसिल्स ने संरक्षण के बारे में एक बहुत ही मूलभूत बात बताई। पहले काउंसिल के साधुओं का मानना था कि संरक्षण का मतलब है सबको एक जैसा बनाना, सबको एक जैसे नियमों का पालन करना, सबको एक जैसे ग्रंथों का पाठ करना। एक परंपरा खुद को इतना सख्ती से बचा सकती है कि वो अपने अंदर वो लचीलापन खो देती है जो बदलते हालात में जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। लगभग 1 सदी तक ये तरीका काम करता रहा। फिर नए हालात आए, अलग अलग मौसम, अलग अर्थव्यवस्थाएं, अलग सांस्कृतिक ढांचे, और जो संरक्षित रूप था वो या तो खुद को बदलना पड़ा या टूटना पड़ा। बुद्ध की अंतिम सीख थी कि सारी चीजें नष्ट होती हैं, इसलिए मेहनत से आगे बढ़ो। उन्होंने ये नहीं बताया कि आने वाली पीढ़ियों को इसे कैसे संभालना चाहिए। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और न ही कोई सख्त पदाधिकार व्यवस्था बनाई। इस तरह व्याख्या के लिए राह खुली छोड़ दी, और जब इसे बदलते हालात पर लागू किया जाता है तो व्याख्या विविधता पैदा करती है। ये विभाजन दुखद और फलदायी दोनों था। दुखद इसलिए कि इसने उन समुदायों को अलग कर दिया जो एक ही अंतिम लक्ष्य साझा करते थे, और वैधता को लेकर संघर्ष पैदा किया जो आज भी जारी है। फलदायी इसलिए कि इससे बौद्ध धर्म की रक्षा हुई, क्योंकि अगर केवल एक रूप होता तो वो आसानी से कमजोर पड़ सकता था। थेरेवाद ने सबसे पुराने ग्रंथों को सुरक्षित रखा, महायान ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर ले गया, और वज्रयान ने राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच प्रथाओं को बनाए रखा। जो विविधता परिषदें रोकना चाहती थीं, उसने बौद्ध धर्म को खत्म होने से बचाया। अगर आप बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक रास्ता चुनना मतलब उन दावों को मान लेना है जिन्हें दूसरे रास्ते अस्वीकार करते हैं। इन्हीं संघर्षों से 3 मुख्य मार्ग निकले, जिनके जरिए आज भी बौद्ध धर्म खुद को समझता है। परिषदें एक ही शिक्षण को बचाने की कोशिश करती थीं, लेकिन इतिहास ने उस शिक्षण को कई परंपराओं में बदल दिया, और उन परंपराओं में उनके सारे मतभेदों के बावजूद बौद्ध धर्म को उस जमीन से गायब होने के बाद भी जिंदा रखा जहां से वो शुरू हुआ था।